Okay, so let's start the discussion. अब मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ज़्यादा आज पढ़ेंगे नहीं बिकॉज आज कुछ लेट हो गए हम लोग। कल टाइम पे मिलेंगे 9 बजे ना, ताकि आपका कुछ डिले ना हो। तो आज से स्टार्ट करना है मुझे पैसिव डिवाइसेस। जो नेक्स्ट तुम्हारा पार्ट है इस माइक्रोवेव का, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। पैसिव डिवाइसेस एक छोटा सा पार्ट है जिसमें कुछ अलग पैसिव डिवाइसेस की बातें करेंगे हम लोग। कुछ अलग डिवाइसेस हैं जो माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करने में यूज आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द पैसिव डिवाइसेस। तो हेडिंग दीजिए पैसिव डिवाइसेस। ये एक अलग ही चैप्टर है, एक तरह से आप ये मान लीजिए, या फिर अलग ही कोई चीज है। ये इम्पैक्ट डायोड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पैसिव डिवाइस कुछ अलग प्रकार के डिवाइस होते हैं। तो पहले लिख लो ये होते क्या है पैसिव डिवाइसेस। अ डिवाइस which has no source of energy, which has no source of energy, which has no source of energy, and these are used for, and these are used for माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। समझ में आ गया, ये उस तरह के डिवाइस होंगे। एनर्जी का कोई सोर्स नहीं लगा रहेगा, ना कोई वोल्टेज प्रोवाइड होगी, ना ही कोई करंट प्रोवाइड होगी, ठीक है ना। फिर भी ये माइक्रोवेव को ट्रांसमिशन करने के लिए यूजफुल आते हैं। ट्रांसमिशन, ठीक है ना, यूज फॉर ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव को ट्रांसमिट करने में ये डिवाइस यूजफुल होते हैं। दे रिक्वायर्ड लोड्स, दे रिक्वायर्ड लोड्स मतलब इनमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन करने के लिए, फॉर द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यू कैन से दैट दे रिक्वायर्ड लोड्स। लोड मतलब एक आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जिस पर हम लोग आउटपुट मेजरमेंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द लोड, ठीक है ना। तो ये जो माइक्रोवेव डिवाइस, ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होते हैं ना, ये लोड की रिक्वायरमेंट रखते हैं, ठीक है। यू कैन से दैट दे रिक्वायर्ड लोड्स फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन अमंग देम, पैराग्राफ छोड़ के लिखना, मोस्ट कॉमन among them, most common among them are matched transmission, are मैच्ड ट्रांसमिशन मतलब कि जो इनपुट को आउटपुट से मैचिंग कर दे उसे बोलते हैं मैच्ड ट्रांसमिशन, आर मैच्ड ट्रांसमिशन। एंड वेरिएबल प्रिसिशन शॉर्ट सर्किट, ये अपन आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल प्रिसिशन शॉर्ट सर्किट, तो ये चीज भी आएगी आपके ना।
A matched load or a matched transmission, a matched load or a matched transmission or a matched transmission absorb all the power incident on it. सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है वो, मतलब पूरी जो भी आप रे डालोगे वेव डालोगे वो सारी वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा. एब्जॉर्ब all the power incident on it, incident on it without any reflection. Without any reflection. That is equivalent to black body. क्योंकि ब्लैक बॉडी भी वही काम करता है. ब्लैक बॉडी भी जो भी आप रेडिएशन डालते हो ना उसके ऊपर वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है. उसी प्रकार ये वाले डिवाइस होते हैं. इनमें कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आप रे डालोगे वेव डालोगे या माइक्रोवेव डालोगे ना तो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वो है ठीक है बिना रिफ्लेक्शन के. दैट इज इक्वलेंट टू ब्लैक बॉडी. Equivalent to black body in microwave range. In a माइक्रोवेव रेंज, तो माइक्रोवेव रेंज के अंदर ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करते हैं वैसे जैसे माइक्रोवेव होते हैं उस तरह से. अब इन डिवाइसेस में जो पहला डिवाइस आता है वो कहलाता है प्रिसीशन अटेन्यूएटर. ठीक है ना, प्रिसीशन अटेन्यूएटर ये आपका फर्स्ट डिवाइस है इन पैसिव डिवाइसेस के अंदर. जो पहला ही डिवाइस है वो है प्रिसीशन अटेन्यूएटर. प्रिसीशन अटेन्यूएटर, तो ये भी एग्जाम में आता है. मतलब अटेन्यूएटर बोल दो या फिर ऐसे आ जाएगा प्रिसीशन अटेन्यूएशन क्या होता है. तो वही होता है अटेन्यूएशन, मतलब अटेन्यूएट करना. अटेन्यूएट का हिंदी मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, एक तरह से रोकना. अटेन्यूएशन मतलब रेजिस्टेंस की तरह होता है. आप लोगों को मैंने बताया था गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है. ठीक है, तो अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है जो रोकता है. बीटा प्रोपगेशन वेक्टर होता है जो प्रोपगेट करवाता है. तो जब भी कोई वेव प्रोपगेट होती है तो उसमें अटेन्यूएशन भी होता है और प्रोपगेशन भी होता है. तो ये आता है, मतलब एग्जाम में आता है प्रिसिशन अटेन्यूएटर. ठीक है ना. द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री प्रिसिशन अटेन्यूएटर, वैसे बनते तो बहुत सारे हैं बट जो सेटिस्फैक्शन देता है वो ये वाला है. द मोस्ट satisfactory the most satisfactory precision attenuator is the precision attenuator is the variable rotatory attenuator. Variable rotatory attenuator, समझ में आ गया. रोटेटरी अटेन्यूएटर होता है ये जो रोटेशन भी करता है. सो दिस इज लाइक वेरिएबल रोटेटरी अटेन्यूएटर. ठीक है, तो ये ऐसा होता है. इट कंसिस्ट फॉलोइंग कंपोनेंट, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं. इट कंसिस्ट following components.
कंपोनेंट्स क्या क्या होता है इसके अंदर। नंबर 1, द फर्स्ट पार्ट इज द टेपर्ड, द फर्स्ट पार्ट is the tapered rectangular tapered rectangular और सर्कुलर वेवगाइड, और सर्कुलर वेवगाइड। तो पहला पार्ट तो ये खुद होता है, टेपर्ड रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेवगाइड, एंड अटेन्यूएटिंग एंड अटेन्यूएटिंग पैड रेसिस्टिव रोड, ये सब इसमें होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती है, पहली बात तो ये है, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू द ब्रॉड वॉल, प्लेस्ड पैरेलल टू द broad wall of the rectangular waveguide, of the rectangular waveguide, rectangular waveguide. This component transform the dominant, समझ में आ गया कि पहले पार्ट में तो टेपर्ड रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर वेवगाइड लगी होगी, साथ में लगा होगा एक अटेन्यूएशन पैड, रेजिस्टिव पैड जो रोकता है, और ये जो मोटी दीवार होती है ना रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, उसके पैरेलल लगा होता है। दिस कंपोनेंट transform the dominant transform the dominant TE10 mode in the rectangular waveguide, in the rectangular waveguide to a TE11 to the TE11 mode in cylindrical waveguide, mode in सिलेंड्रिकल वेवगाइड। तो ये ट्रांसफॉर्म कर देता है मतलब इन दोनों मोड में, विद नेग्लिजिबल रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, सब ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा। नेग्लिजिबल रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है सेकंड पार्ट। सो द सेकंड पार्ट ऑफ इज अ पैरेलल, द सेकंड पार्ट, उस अटेन्यूएटर का सेकंड पार्ट क्या होता है? द सेकंड पार्ट इज अ प्लेन सर्कुलर वेव सेक्शन, is a plane circular wave section only changes the reference polarization। और इसका काम केवल इतना सा होता है, मेनली काम फर्स्ट वाले पार्ट का होता है, सेकंड पार्ट का कोई काम नहीं होता, ठीक है। ओनली चेंजेस द, इसका काम केवल इतना होता है कि चेंज करता है, ओनली चेंजेस द रेफरेंस
पोलराइजेशन। रेफरेंस पोलराइजेशन, बस इतना इसका काम होता है। तो ये दो ही पार्ट इसके अंदर होते हैं, इसके कुछ और भी पार्ट है वैसे तो। इस पार्ट में कुछ एक मैट्रिक्स होती है जिसे बोलते हैं हम लोग एस मैट्रिक्स, जो यूज आती है उस पोलराइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो वो मैं एक काम करूंगा यार, आज तो कहीं निकलना है जल्दी, तुम लोग लेट हो गए, कल शार्प 9 बजे मिलना।